ये है क्राइम टाइम और मैं हूं शाहीन परवीन। क्राइम टाइम में होगी अपराध और अपराधियों की बात, क्राइम और क्राइम कंट्रोल की बात। हम बताएंगे अपराधियों ने कहां किया अपराध और पुलिस ने क्या किया आज। तो आइए शुरू करते हैं क्राइम टाइम। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, और इश्क जब जुनून बन जाता है तो खतरनाक भी हो जाता है। जरा सोचिए, 6 साल की मासूम के सामने उसी के पापा का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया हो तो उस बच्चे की हालत क्या होगी। पूरा मामला है मुंबई का, जहां एक 30 साल का युवक रईस शेख अचानक लापता हो जाता है और फिर 11 दिन बाद उसकी कटी लाश उसी के घर के किचन में दफन मिलती है। जानकारी के मुताबिक उस मकान में रईस अपनी पत्नी शाहिदा और बच्चों के साथ रहता था। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रहने वाले रईस की शादी करीब 9 साल पहले यानी 2012 को शाहिदा से हुई थी। उसके बाद उसे मुंबई के ही दहिसर इलाके में रेलवे स्टेशन के पास एक कपड़े की दुकान में सेल्समैन की नौकरी मिल गई और रईस कुछ साल पहले अपनी बीवी बच्चों के साथ गोंडा से दहिसर शिफ्ट हो गया। दहिसर में शाहिदा का अनिकेत मिश्रा और अमित नाम के एक पड़ोसी के साथ प्रेम संबंध बन गया। रईस को जब इसकी खबर हुई तो इस रिश्ते का विरोध करना उसके लिए स्वाभाविक था। इस बात से नाराज और दोनों प्रेमी ने मिलकर बेरहमी से रईस का कत्ल कर उसके शव को 4 टुकड़ों में काट किचन में ही दफन कर दिया। इत्तेफाक से जब ये सब कुछ चल रहा था तब रईस और शाहिदा की 6 साल की बच्ची की नींद खुल गई। उसने जब अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखा तो बुरी तरह घबरा गई, लेकिन इस मासूम को असली सदमा लगना तो अभी बाकी था। एक तो मां के हाथों पिता का कत्ल हो चुका था, दूसरी उसकी मां शाहिदा ने उसे ये कहकर बुरी तरह डरा दिया कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो वो उसे भी ड्रम में डुबोकर मार देगी और उसका भी वही हश्र करेगी जो उसने उसके पापा का किया है। मासूम बच्ची बुरी तरह सहम गई। रईस की गुमशुदगी से किसी को शक ना हो, इसके लिए शाहिदा ने 25 मई को दहिसर पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। लेकिन काफी दिनों से परेशान रईस के घर वालों में से उसका भाई रईस को ढूंढते हुए दहिसर पहुंचा तो अपने चाचा को देखते ही रईस की बेटी ने उसे सारा सच बता दिया, जिसे सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने पुलिस से शिकायत की और अपनी भाभी शाहिदा पर शक जताया। इस शिकायत ने पुलिस से छानबीन शुरू कर दी और बच्ची के बयान के मुताबिक पुलिस को रईस की लाश किचन से बरामद हुई। शाहिदा से सख्ती से पूछताछ हुई तो वो टूट गई। उसने न सिर्फ अपना जुर्म कबूल किया बल्कि अमित के साथ मिलकर रईस को जमीन में दफनाने की पूरी कहानी भी सुनाई। इस तरह एक मासूम की गवाही पर उसके पापा की कातिल मम्मी और उसका बॉयफ्रेंड गिरफ्तार कर लिया गया। तेजाब, ये नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जरा सोचिए कि तेजाब से पीड़ितों को कितनी तकलीफ होती होगी। एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां एक 17 साल की नाबालिग लड़की कुछ दरिंदों की दरिंदगी की शिकार हो गई। पूरा मामला मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना इलाके का है, जहां माधोपुर सुस्ता में रहने वाली 17 साल की नाबालिग लड़की 31 मई को अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने पुलिस को बताया कि उस दिन जब वो अपनी मां के साथ बाजार जा रही थी तभी रास्ते में 2 स्कूटी पर सवार कुछ लड़कों उनकी बेटी को अगवा कर ले गए थे। उसके बाद घर वाले लड़की की तलाश करते रहे, लेकिन उसका कहीं कुछ भी पता नहीं चला। लड़की की गुमशुदगी से परेशान परिजन 2 जून को मनियारी थाने पहुंचे और पुलिस को अपनी आपबीती सुनाने के बाद सोनू कुमार और उसके 3 भाइयों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने तलाशी शुरू कर दी। इसी दौरान कुड़नी थाना के अकराहा पुल के नीचे से एक युवती की जली हुई लाश बरामद हुई। परिजनों का आरोप है कि पहले उनकी बेटी को अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया गया और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की छानबीन अभी जारी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में थाना मझोला क्षेत्र इलाके के बुद्धि विहार सेक्टर 1B में धड़ल्ले से सेक्स रैकेट चल रहा था। जब इस बात की खबर क्षेत्रवासियों को हुई तो क्षेत्रवासियों ने इसकी सूचना थाना मझोला पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 व्यक्ति
एक महिला सहित एक युवती को मौके से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद मझौला थाने पर भी क्षेत्रवासियों ने पहुंचकर सेक्स रैकेट में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को लेकर एक प्रार्थना पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं पुलिस ने क्षेत्रवासियों की मदद से काफी समय से चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि काफी समय से चल रहे सेक्स रैकेट में एक निजी संस्था के तथाकथित भी आपको बता दें कि काफी समय से चल रहे सेक्स रैकेट में एक निजी संस्था के तथाकथित पत्रकार भी शामिल हैं। दरअसल थाना मझौला के बुद्धि विहार में काफी समय से चल रहा सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा था। तो वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्रवासियों ने पत्रकारों को बताया कि सेक्स रैकेट में कई नेताओं का भी हाथ है, जो लड़कियों की सप्लाई में भी शामिल रहते थे। आखिर इस सेक्स रैकेट के काले धंधे में कौन कौन से नेता का हाथ है, इस बात को लेकर पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। आज की क्राइम टाइम की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।